सो नेक्स्ट जो है हम इसमें हमने अभी जो अभी डिस्कस किया है हम लोगों ने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। बीटा फंक्शन फर्स्ट टाइलेरियन इंटीग्रल है, दैट इज 0 to 1 x रेज टू पावर m-1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1। ठीक है, हमने इसकी सिमेट्री को डिस्कस किया। बीटा m कॉमा n जो है दैट इज इक्वल टू बीटा n कॉमा n। मीन्स हम सिमेट्री में मतलब m कॉमा n लिखो या n कॉमा m लिखो एक ही बात है। नेक्स्ट जो मैं करा रही हूँ आपको इम्पॉर्टेंट है, another form of beta function beta m comma n, this is equal to 0 to infinity x raised to power m-1 upon 1 plus x raised to power m plus n। ये जो हमारा देखो बीटा एम एन की जो डेफिनेशन है अगर हम ध्यान दें उस पर वो फाइनाइट लिमिट्स हैं 0 to 1, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे अभी आगे उसमें हमारे पास 0 to इन्फिनिटी का कंसेप्ट है। तो ये वाला जो इंटीग्रल है इसकी डेरिवेशन भी अभी आप हम देखेंगे एंड उसके बाद हमें ये डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। अनदर फॉर्म है बीटा फंक्शन की। तो बीटा एम एन की एक तो हमें ये वाली डेफिनेशन है जो ध्यान रखनी है 0 to 1 वाली, एंड सेकेंड जो डेफिनेशन है वो ये ध्यान रखनी है और अभी हम इसका डेरिवेशन भी करते हैं। तो हम बेसिक जो बीटा एम एन है उससे स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन की है, एक्स को हमने पुट किया टी अपॉन 1 प्लस टी। उसके बाद हमने डी एक्स फाइंड आउट किया, लिमिट्स को हमें बेसिकली चेंज करना है, एक्स से लेके हम लोग टी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वेरिएबल भी चेंज होगा और लिमिट्स भी चेंज होगी। तो हमने पहले यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली इसी रिलेशन से। अगर एक्स हमारे पास ज़ीरो था तो वहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाल ली विच इज़ ज़ीरो। अगर एक्स हमारे पास 1 है तो 1 अगर हम पुट करेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा यानी टी जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। सो यानी जो लिमिट है यहाँ पे वो 0 to इन्फिनिटी हो जाएगी। एक्स की वैल्यू पुटअप की, 1 माइनस एक्स में भी एक्स की वैल्यू पुट करी, डी एक्स की वैल्यू पुटअप करी, टर्म्स को सेपरेट किया, टी वाली टर्म्स को सेपरेट किया, 1 प्लस टी की जो टर्म्स है अब यहाँ पे 1 प्लस टी देखो डिनोमिनेटर में एक तो m-1 पावर है एक n-1 पावर है तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो m प्लस n आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे रिवर्स में है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास यानी 0 to इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर जो है ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग होता है कि जब हमारे पास लिमिट्स एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ 0 to 1 एक्स स्क्र डी एक्स या फिर मैं आपको बोलूँ 0 to 1 टी स्क्र डी टी, तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा बिकॉज वेरिएबल मैटर नहीं करेगा क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास एक कांस्टेंट आंसर आएगा 1/3। तो अगर हम सिर्फ अगर हम इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं, सपोज मैं बोलूँ कि एक्स स्क्र डी एक्स की इंटीग्रेशन या टी स्क्र डी टी की इंटीग्रेशन तो वो अलग अलग आएंगे क्योंकि वो एक एक्स का फंक्शन होगा और एक टी का। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं मीन्स जब लिमिट्स इन्वॉल्व होती हैं तो उस केस में हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से यहाँ स्टेप जाने में लगाई कि ये पूरा का पूरा रिजल्ट मैंने टी में लिखा एज इट इज़ रिजल्ट। मैंने जस्ट क्या किया, टी की जगह एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया। अगर यहाँ पे लिमिट्स ना होती इंटीग्रल में तो फिर हम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता, बट ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसमें वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं होता। सिमिलरली हम बीटा एन एम को प्रूव कर सकते हैं। अब देखो बीटा एम एन जब था हमारे पास एक्स की पावर m-1 आया, अगर हम लोग m और n को एक्सचेंज करें, ऑब्वियसली हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मीनिंग यही है कि m और n को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। सो 0 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n-1 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx। सो बाय द सिमेट्री these relations will be equal। तो हमने ये जो है अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन ध्यान रखनी है। कई न्यूमेरिकल्स में इनका यूज है, अदरवाइज बीटा एम एन की ये 0 to 1 वाली ही डेफिनेशन ऑलमोस्ट चलेगी, बट जहाँ पर कहीं रिक्वायरमेंट हमें दिखेगी 0 to इन्फिनिटी लिमिट की वहाँ पर हमें ये वाली फॉर्म जो है वो भी ध्यान रखनी है। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है बट वो वाला मेथड भी ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हमें बीटा एम एन को अब न्यूमेरिकली हम इंटीग्रल्स को सॉल्व कैसे करेंगे। हम बीटा एम एन का एक फॉर्मूला निकालेंगे फैक्टोरियल की टर्म से जिससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी बीटा फंक्शन को कैलकुलेट करना। तो अभी हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं एंड अगेन हमें इस फॉर्मूला को भी लर्न रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों को ऐड करना है m प्लस n-1 फैक्टोरियल। अगेन अभी हम इसे डिराइव करने लगे। सो स्टार्टिंग की हमने बीटा एम एन की डेफिनेशन लिखी, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की है, इसे फर्स्ट फंक्शन माना और इसे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव एंड विद इन होल लिमिट। यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगानी है बिकॉज
0 to 1 जो लिमिट है वो पूरे के पूरे फैक्टर की आएगी। -0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो हमने लिखा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल इंटीग्रल। उसके बाद जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, अगर हम 1 पुट करेंगे तो इस फैक्टर की वजह से पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इस फैक्टर के 0 होने की वजह से पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी जो अल्टीमेटली फर्स्ट ब्रैकेट है वो 0 हो जाएगी। सेकेंड के लिए हमने देखो क्या किया, माइनस पहले कॉमन निकाला, जो स्केलर था मीन्स जो कांस्टेंट टर्म थी वो हमने बाहर निकाला, m-1/n, इस तरह से हमने लिखा यहाँ पर। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप पे इसे ब्रेक किया, इस फैक्टर को मैंने n-1 और 1 पे ब्रेक किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ब्रैकेट को ओपन किया। अब ये जो 1 है पहले इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जो कि ये स्टेप है, माइनस x जो है वो इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो जब x इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर m-1 हो जाएगी। सो इसके बाद हमारे पास टर्म्स को हमने सेपरेट किया। ये जो है, अब अगर हम चेक करें, अगर 0 से 1 है, जब भी हम बीटा फंक्शन लिखने लगे तो हमें चेक करना है लिमिट 0 to 1 ही होनी चाहिए, एक x की पावर में फैक्टर होना चाहिए और एक 1 माइनस एक्स की पावर में। तो यहाँ पे जो x की पावर है उसमें 1 ऐड करे तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा बीटा में, और 1 माइनस एक्स की जो पावर है उसमें 1 ऐड करे तो वो बीटा का सेकेंड कोऑर्डिनेट आएगा। तो इसे भी मैंने बीटा की टर्म्स में लिखा, इसको भी मैंने बीटा की टर्म्स में लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे लेफ्ट हैंड साइड में भी बीटा एम एन है, राइट हैंड साइड में भी एक टर्म बीटा एम एन है, दोनों को मैंने ऐड किया वन साइड ले जाके। बीटा एम एन जो है जितना कॉमन आ सकता था कॉमन आके मैंने ये सॉल्व किया। तो अगर हम देखें तो ये रिडक्शन फॉर्मूला ही बन गया बेसिकली। रिडक्शन फॉर्मूला इसलिए कि हमारे पास हम हाइयर इंडेक्स को लोअर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। नोट यहाँ पर n जो है वो तो हमारा सेम है, बट m जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, अपने लोअर से। तो इसलिए हम लोग इस तरह से रिडक्शन फॉर्मूला बेसिकली लेके आ सकते हैं। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 डिराइव की यहाँ तक। फिर हमने m को m-1 से रिप्लेस किया, क्योंकि हमें, अगर हम बीटा एम एन निकाल रहे हैं तो हमें ये वाला फैक्टर चाहिए, फिर हमें ये वाला फैक्टर चाहिए। तो मैंने इसी फॉर्मूला में, यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, m की जगह मैंने m-1 हर जगह रिप्लेस किया। तो बीटा m-1 की वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू है वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तो ये आया, यानी बीटा mn को मैंने कनेक्ट किया m-2 से, एंड अगेन m-2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो m-3 में आएगा। सो कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस। तो लास्ट जो बचेगा, देखो n जो है वो तो फिक्स है हर जगह, m m-1 से कनेक्ट हुआ, m-1 m-2 से, एंड सो ऑन। तो लास्ट जो है, हम यहाँ पर 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं m और n, पॉजिटिव में हमारा 0 इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट जो है वो हमारा 1 आएगा। तो इसे भी हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर अगर लास्ट 1 आ रहा है इसका मीनिंग क्या है, यानी यहाँ पर क्या आया होगा, m में से m-1 आया होगा, m-1 आया होगा, यानी यहाँ पर जो फैक्टर है वो क्या आएगा, m-1, यानी अल्टीमेटली यहाँ पर 1 आएगा। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर 2 है वहाँ पर एक बार m-1 रिप्लेस करके और वो हमारा लास्ट टर्म बनेगी, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब रह गया हमारा बीटा 1n। तो रिडक्शन फॉर्मूला जैसे हम सॉल्व करते थे फर्स्ट ईयर में, बीटा 1n लास्ट टर्म है जिससे हमें स्टार्टिंग जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करना है, यानी ये जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पर हमने क्या करना है, m को 1 पुट करना है। तो जैसे हम यहाँ पर m को 1 पुट करेंगे तो x की पावर तो 0 हो जाएगी, x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एक्स की पावर n-1 आ जाएगी। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से बीटा 1 कॉमा n की वैल्यू आ गई, जो हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में पुट करी नेक्स्ट स्टेप में। सो अल्टीमेटली अगर हम चेक करें, m-1 फैक्टोरियल नोमिनेटर में बन जाएगा बिकॉज ये m-1 से लेके 1 तक की टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन है। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में हमारे पास अभी n तक की टर्म्स हैं, n प्लस m-1 से लेके n तक की टर्म। अगर हम इसे फैक्टोरियल में लिखना चाहते हैं तो हमें 1 तक के और फैक्टर्स चाहिए, n-1 से लेके 1 तक के फैक्टर्स चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बाय n-1 फैक्टोरियल, सो डैट जो डिनोमिनेटर है वो सारा 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 से लेके m प्लस n-1 तक की टर्म्स का प्रोडक्ट हो जाए, जिससे कि हम m प्लस n-1 फैक्टोरियल लिख पाएँ।